मंत्री जी आखिर क्या बोल दिए जो इतनी नाराजगी हो गई कि राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक चिट्ठी लिखनी पड़ रही है? उनके पास पत्र भी उन्होंने लिखा। मैं नहीं जानता कि कौन कहाँ नाराजगी प्रकट कर रहे हैं और कौन कहाँ पहल कर रहे हैं। मेरे पास कोई पत्र नहीं आया है किन्हीं का, और न हमसे किन्हीं ने संपर्क किया है। मैं इतना जानता हूं कि अराजकता के माहौल हम कभी स्वीकार नहीं किए हैं। चिट्ठी लिखा है सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार पटना विषय राजस्व एवं भूमि विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध सार्वजनिक मंचों पर मीडिया में की जा रही अमर्यादित बयानबाजी ऑन द स्पॉट। बिहार के सीओ साहब नाराज हो गए। बिहार के जो राजस्व अधिकारी होते हैं वो सरकार से नाराज हो गए। आखिर क्या कर दिया सरकार ने? मंत्री जी आखिर क्या बोल दिए जो इतनी नाराजगी हो गई कि राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक चिट्ठी लिखनी पड़ रही है? क्या सीओ साहब को जरा सा भी ध्यान है जनता का? मंत्री जी जनता के हित में बात कर रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है। उनको यह लग रहा है कि सबके सामने मुझे डांट दिया जाता है। आजकल आप देख रहे होंगे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी जहां जा रहे हैं वहां फैसला ऑन द स्पॉट कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि कोई भी जिला में जा रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं। जमीन से जो विवाद है उस पर वो बात कर रहे हैं और साफ साफ सीओ को फटकार भी लगाते हैं। लेकिन सीओ साहब को तो बुरा लग जाता है, इतना बुरा लग जाता है कि सीएम साहब को चिट्ठी लिख देते हैं, लंबा सा लिफाफा लिख देते हैं कि हमें बेइज्जती की जाती है। तो सीओ साहब आपको क्यों बेइज्जती की जा रही है? अगर अच्छा आप कार्य किए होते तो बेइज्जत कोई क्यों करता? बाकी नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारती है और आप देख रहे हैं सिद्धयोग न्यूज। हम जो बोलते हैं सच के साथ बोलते हैं और वही सच्चाई आज बताने आ रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री, भूमि सुधार राजस्व मंत्री, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी जनता दरबार लगा रहे हैं। आप देखते होंगे कि पूरे बिहार में अभी सबसे बड़ा मामला है तो जमीन का विवाद है। हर जगह सिर्फ जमीन का विवाद ही विवाद हो रहा है। आए दिन जो जमीन का मामला है, जो अंचल का मामला है, वो थाना तक पहुंच रहा है। थाना तो छोड़िए साहब, कोर्ट कचहरी में इतना दबाव है कि कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया है कि जरा सा इसको हल्का कीजिए, बोझ को हल्का कीजिए। और जब इसी विभाग के मंत्री साहब एक्शन में आते हैं तो सीओ साहब को बुरा लग जाता है, लंबा लिफाफा चिट्ठी लिखते हैं। उन्होंने इन लोग का जो यूनियन है बिहार राजस्व सेवा संघ का, उन्होंने एक चिट्ठी लिखा है सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार पटना विषय राजस्व एवं भूमि विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध सार्वजनिक मंचों पर मीडिया में की जा रही अमर्यादित बयानबाजी ऑन द स्पॉट, दंडात्मक टिप्पणियां तथा विभागीय गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले कृत्यों के विरोध में संघ का औपचारिक प्रतिवेदन है। महाशय सभी ने निवेदन यह है कि बिहार राजस्व सेवा संघ की ओर से यह पत्र उत्तराधित्व के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। विगत कुछ समय पहले माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री न केवल राजस्व प्रशासन की गरिमा को गहरा आघात पहुंचाया है बल्कि एवं संपूर्ण सेवा संबंध को जानबूझकर सार्वजनिक उपहास एवं अनुमान का विवाद पैदा किया है। इस तरह की बातें हैं। जरा सोचिए साहब, अगर मंत्री जी की उत्तरदायित्व है बिहार में जो जमीन विवाद चल रहा है उसको सॉल्व करने की, उनका वो विभाग है, अगर वो सवाल उठाते हैं, जनता के बीच में सवाल करते हैं, तो सीओ साहब आपको बुरा क्यों लग रहा है? क्या आप जनता के लिए काम ठीक से नहीं किए हैं? क्या आपका विभाग जो है प्रशासनिक स्तर पर काम नहीं कर रहा है? ये तमाम सवाल निकल कर आ रहा है। आप अगर अच्छे सीईओ हैं, अच्छे या वीडियो हैं, अच्छे कर्मचारी हैं, तो कैसे कोई मंत्री बोल देगा? कैसे कोई आदमी उंगली उठा देगा? ये तो वही वाली बात हो गई ना, उल्टी चोर कोतवाल के डांटे। अरे उनका विभाग है, वो विभाग के मंत्री हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं, फिर भी आप इस तरह की बात कर रहे हैं। शायद मंत्री जी की गलती अगर होगी तो आपने चिट्ठी लिखा है। खैर, मुझे टीका टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन एक सवाल पैदा तो हो रहा है कि अगर सिस्टम को कोई सुधारने जाता है तो आप तो देख रहे होंगे आए दिन ये भी हो रहा है। जो संघ है, संघ को यह भी लिखना चाहिए कि हमारे जो राजस्व के अधिकारी हैं
उनके द्वारा इस तरह का काम भी किया जाता है। मुख्यमंत्री जी, आप लगातार देख रहे होंगे कहां कहां ना सीओ को रंगे हाथ पकड़ा जा रहा है, निगरानी छापा मार के पकड़ रही है। तो तमाम सवाल है, जग जाहिर है। अगर इस पर मंत्री एक्शन लेते हैं तो इसमें एक चिट्ठी लिखकर भ्रमित करने वाली बात हो गई। लेकिन वहीं पर विजय सिन्हा ने मीडिया को कहा है, मुझे और मेरे पास इस तरह का कोई चिट्ठी आया नहीं है और न मैं डरने वाला हूं। जो सही अधिकारी हैं उनका स्वागत है और जो गलत काम कर रहे हैं वो गलत ही करेंगे और अपने हम विभाग में गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये साफ साफ मंत्री जी का कहना है, विजय सिन्हा जी का। वो क्या कर रहे हैं जरा उनकी भी मैं बात को आपको बता दूं। जो विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम हैं बिहार के, भूमि राजस्व सुधार की जिम्मेवारी उनके कंधे पर मिली है। उनका साफ कहना है बिहार राजस्व सेवा संघ के नाराजगी और मुख्यमंत्री को पत्र को लिखने के मामले में कहा, मैं नहीं जानता कि कौन नाराज है, मेरे पास कोई पत्र नहीं आया है। मैं इतना जानता हूं कि अराजकता का माहौल हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सेवा का अवसर मिला है सीओ साहब, सेवा कीजिए। जितना दिन विजय सिन्हा विभाग में है जनता के लिए वो काम करेंगे। जो सही रूप में काम करता है उन्हें लाभ मिलता है। दबाव में मैं कोई काम नहीं करता। न्यायालय पर जमीन विवाद का बोझ है, हम सबकी जिम्मेवारी है उसे कम करें। फर्जी दस्तावेज लगाकर 420 का खेल खेल रहा है, उनका पूरा संज्ञान लिया जाएगा। मंत्री जी झुकने वाले नहीं है। मंत्री जी ने साफ कर दिया है कि जो बिहार में खेला खेला जा रहा है, क्या खेला खेला जा रहा है, किसी से छुपी नहीं है। अब देखिए क्या होता है। आखिर ये जो मंत्री जी जनता दरबार लगा रहे हैं तो जनता हित में ही लगा रहे हैं। जनता रोते हुए, बिखलते हुए, परेशान होते हुए दरबार में आ रही है और साफ करती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में कांड हो रहा है, काम हो रहा है। तो मंत्री जी एक्शन तो लेंगे ही ना, आखिर सुप्रीमो जो हैं। तो सेवा संघ जो है वो जब से आपने ये पहल शुरू की है, विरोध नाराजगी देखने को मिल रहा है। सीएम के पास पत्र भी उन्होंने लिखा है। मैं नहीं जानता कि कौन कहाँ नाराजगी प्रकट कर रहे हैं और कौन कहाँ पहल कर रहे हैं। मेरे पास कोई पत्र नहीं आया है किन्हीं का और न हमसे किन्हीं ने संपर्क किया है। मैं इतना जानता हूं कि अराजकता के माहौल हम कभी स्वीकार नहीं किए हैं और न ही किसी के दबाव में आए हैं। सेवा का हमारा नेतृत्व ने अवसर दिया है। जितना दिन विजय सिन्हा जिस विभाग में रहा है, जो जनता के हित में सही निर्णय है, हम उसको पूरा करेंगे। श्रम संसाधन मंत्री के रूप में 2017 में भी आईटीआई में जब सुधार की प्रक्रिया हमने अपनाया तो लोग मेरे पुतले जला रहे थे, काफी विरोध कर रहे थे। आज जाकर के पूछिए उन लोगों से कि जो हमने पहल किया है उस पहल से बिहार के बच्चों को लाभ हुआ और संस्था जो ईमानदारी से संस्था चला रहे थे वो भी प्रसन्न है। जो सही रूप से काम करता है उनको लाभ होता है। खनन विभाग के अंदर भी जब हमने नई खनन नीति लाया तो जो माफिया टाइप के लोग थे, हमारे ट्रक ऑपरेटर से ट्रक एसोसिएशन को आंदोलन के लिए प्रेरित किए थे और जब ट्रक वाले के साथ बैठ करके उनकी समस्या को हमने गंभीरता से सुनकर उनका निदान किया। आज ट्रक वालों से पूछिए, आज वो प्रसन्न है कि नहीं? आज उनको पुलिस इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिला है या नहीं? आज हमारा माइंस पॉलिसी के कारण खनन नीति ओवरलोडिंग लगभग बंद हुआ कि नहीं? थोड़ा बहुत जो अवैध खनन चल रहा है उसको और पारदर्शी हम बना रहे हैं और इसमें जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं एनआईसी, उन पर भी हमने कई एफआईआर करवाया हर जिले के अंदर। बड़ी भाई माइक्रो मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं और राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर लोगों को दिक्कत है, परेशानी है तो वो हमसे बात करेंगे। प्रेस मीडिया में जाके दबाव बनाने का प्रयास करेंगे
तो विजय सिन्हा उससे प्रभावित नहीं होता है। जनता के हित में सरकार को जो निर्णय लेना है वह निर्णय हम लेंगे, उसमें सुधार की जरूरत है। मेरे जो अच्छे काम करने वाले कर्मचारी और पदाधिकारी हैं उसका मनोबल नहीं गिरने देंगे। माननीय न्यायालय पर बेवजह का जमीनी विवाद का जो बोझ बढ़ रहा है उसको कम करने की जिम्मेवारी हम सब की है। और इस तरह से कुछ लोग वातावरण दूषित करके एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, उससे विजय सिन्हा प्रभावित नहीं होता है। जितना दिन विजय सिन्हा रहेगा, जो जनता के हित में सही काम रहेगा वह हम करेंगे। हिंदू सेवा संघ जो है वो जब से आपने ये पहल शुरू की है, विरोध नाराजगी देखने को मिल रहा है सर। सीएम के पास पत्र भी उन्होंने लिखा है। मैं नहीं जानता कि कौन कहाँ नाराजगी प्रकट कर रहे हैं और कौन कहाँ पहल कर रहे हैं। मेरे पास कोई पत्र नहीं आया है किन्हीं का, और न हमसे किन्हीं ने संपर्क किया है। मैं इतना जानता हूं कि अराजकता के माहौल हम कभी स्वीकार नहीं किए हैं और न ही किसी के दबाव में आए हैं। सेवा का हमारा नेतृत्व ने अवसर दिया है। जितना दिन विजय सिन्हा जिस विभाग में रहा है, जो जनता के हित में सही निर्णय है हम उसको पूरा करेंगे। श्रम संसाधन मंत्री के रूप में 2017 में भी ITI में जब सुधार की प्रक्रिया हमने अपनाया तो लोग मेरे पुतले जला रहे थे, काफी विरोध कर रहे थे। आज जाकर के पूछिए उन लोगों से कि जो हमने पहल किया है उस पहल से बिहार के बच्चों को लाभ हुआ, और संस्था जो ईमानदारी से संस्था चला रहे थे वो भी प्रसन्न है। जो सही रूप से काम करता है उनको लाभ होता है। खनन विभाग के अंदर भी जब हमने नई खनन नीति लाया तो जो माफिया टाइप के लोग थे हमारे ट्रक ऑपरेटर से ट्रक एसोसिएशन को आंदोलन के लिए प्रेरित किए थे, और जब ट्रक वाले के साथ बैठ करके उनकी समस्या को हमने गंभीरता से सुनकर उनका निदान किया। आज ट्रक वालों से पूछिए आज वो प्रसन्न है कि नहीं। आज उनको पुलिस इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिला है या नहीं। आज हमारा माइंस पॉलिसी के कारण खनन नीति ओवरलोडिंग लगभग बंद हुआ कि नहीं। थोड़ा बहुत जो अवैध खनन चल रहा है उसको और पारदर्शी हम बना रहे हैं, और इसमें जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं NIC उन पर भी हमने कई FIR करवाया हर जिले के अंदर। बड़ी भाई माइक्रो मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं, और राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर लोगों को दिक्कत है, परेशानी है तो वो हमसे बात करेंगे। प्रेस मीडिया में जाके दबाव बनाने का प्रयास करेंगे तो विजय सिन्हा उससे प्रभावित नहीं होता है। जनता के हित में सरकार को जो निर्णय लेना है वह निर्णय हम लेंगे, उसमें सुधार की जरूरत है। मेरे जो अच्छे काम करने वाले कर्मचारी और पदाधिकारी हैं उसका मनोबल नहीं गिरने देंगे। माननीय न्यायालय पर बेवजह का जमीनी विवाद का जो बोझ बढ़ रहा है उसको कम करने की जिम्मेवारी हम सब की है। और इस तरह से कुछ लोग वातावरण दूषित करके एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, उससे विजय सिन्हा प्रभावित नहीं होता है। जितना दिन विजय सिन्हा रहेगा, जो जनता के हित में सही काम रहेगा वह हम करेंगे।